आज मैंने अपनी पत्नी नूतन गोयल के साथ कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज अभी यहाँ पर दिल्ली हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल में ली है। हम दोनों ने अपनी पहली डोज 2 मार्च को ली थी कोवैक्सीन की, और आज पूरे 28 दिन के बाद दूसरी डोज ली है। डोज लेने के 30 मिनट के बाद आज और पहली डोज के लेने से लेकर और आज तक हम दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है कि भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, इफ़ेक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों को इन विषयों के बारे में अभी भी डाउट है। तो मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि आप इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की बात को सुनो। सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बातें चलती हैं उन पर कतई विश्वास ना करें। ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज़ को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहाँ तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन्स देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज़ हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। बराबर हम देख रहे हैं कि भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। आप भी तभी सेफ हैं जब आपका पड़ोसी और आपका परिवार का सदस्य, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका साथी भी आपकी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहा है, और अगर वो प्रायोरिटी ग्रुप में आता है तो उसने वैक्सीन भी लगवा ली है। परसों यानी 1 अप्रैल से
देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन देश में जो 50,000 से ज़्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और पूरा विश्वास अपने देशवासियों पर व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब अगर थोड़ा समय और गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन आंदोलन को समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की सिचुएशन और सेकेंड वेव को लेकर महाराष्ट्र में लगातार नंबर बढ़ रहे हैं। बाकी स्टेट्स के मुकाबले इंडिया करीब 50% महाराष्ट्र से आ रहा। सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, महाराष्ट्र और इसके अलावा 4-5 स्टेट्स और हैं जहां पर मिलाकर देश के 85% और 90% के बीच में हमारे केसेस हैं। और बार बार जो बात हम सारे देश के लिए कहते हैं वो महाराष्ट्र पर भी लागू होती है। वही बात मैंने अभी भी आपको सबको कही है कि हम समय के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ना सब लोग सीख गए हैं। जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी, अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करना, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजना और उनके कॉन्टैक्ट्स की गहराई और गंभीरता से ट्रेसिंग करके और आवश्यकता के अनुसार उनको क्वारंटाइन करना, यही शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देश में 2434 लेबॉर्ट्रीज अब तक क्रिएट कर दी गई हैं एक साल में, उस देश में जहां हमने अपनी यात्रा एक लेबॉर्ट्री से शुरू की थी और एक एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी जो है अब तो टेस्ट जो है देश के अंदर हो रहे हैं। लगभग 25 करोड़ देश में क्यूमुलेटिव टेस्ट हो चुके हैं। सब प्रकार की सुविधाएं सारे देश में विकसित की गई हैं, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे वो कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ में एडमिशन की हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, पीपीई मास्क, पीपीई किट्स और N95 मास्क, दवाइयाँ और वैक्सीन, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सारे देश के लिए उपलब्ध कराया है। सारे स्टेट्स को 17 जनवरी 2020 से हम लगातार सब प्रकार की गाइडलाइंस दे रहे हैं। सब प्रकार से उनके साथ हाईएस्ट लेवल जब मैं कहता हूं तो प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर के बीच का संवाद और इसी प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के चीफ सेक्रेटरीज के लेवल का संवाद, स्वास्थ्य मंत्री और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच का संवाद, हेल्थ सेक्रेटरी और देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ का संवाद, ये लगातार हम लोग एक साल से कर रहे हैं। और सब प्रकार की गाइडलाइंस देने के साथ साथ आज सारे देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार पर्याप्त गाइडलाइंस के साथ और लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले समय में देश भर में ट्रेन किया है वैक्सीनेशन के काम को स्मूथली करने के लिए।
और आप देख रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सीमलेस तरीके से, यानी बिना किसी प्रकार के हिचीज और बिना किसी प्रकार की रुकावट के 50,000 केंद्रों पर रोज़ लाखों लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है और उसका रियल टाइम डाटा, सारे देश भर का डाटा हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है सेंटर के अंदर, जिसको हम लोग हर समय लगातार हर मिनट हर घंटे उसको रिव्यू करते हैं। अगर लोग ठीक प्रकार से इसी तरह से जो कुछ एक साल में कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी सीखी है उसको गहराई और गंभीरता से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मुझे कोई भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती नज़र नहीं आती।